एक सवाल जो अक्सर करके हमारे दिमाग में आता है कि क्या हम कुछ पैसा नॉन अर्निंग वाइफ से नॉन अर्निंग हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जिससे हम लोग कुछ टैक्स बचा सकें। ये सवाल तो बड़ा सिंपल है, पर इस सवाल में कई सारी लेयर्स हैं और आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं लेयर्स को डिकोड करेंगे। देखिए, अर्निंग स्पाउस ने नॉन अर्निंग स्पाउस के अकाउंट में कुछ पैसा भेजा और नॉन अर्निंग स्पाउस ने उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या एफडी जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर दिया और जो उससे रिटर्न आएगा वो नॉन अर्निंग स्पाउस का होगा और न्यू डिजाइन के हिसाब से उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा 12.5 लाख रुपए तक। आप लोग सोच तो सही रहे हैं, पर ये सब चीजें इनकम टैक्स को भी पता है और उन्होंने कई सारे प्रोविजंस बना रखे हैं। उन्हीं में से एक है क्लबिंग प्रोविजंस। क्लबिंग प्रोविजन कहता है कि जो नॉन अर्निंग स्पाउस ने म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स या फिर एफडी जैसी चीजों में इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाया है वो अर्निंग स्पाउस के साथ क्लब हो जाएगा और अर्निंग स्पाउस को उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। और मैं यहाँ पे गिफ्ट मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, और गिफ्ट मनी पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। पर इसमें भी एक केस है, अगर आप गिफ्ट मनी से कोई भी रिटर्न जनरेट करते हैं एफडी में इन्वेस्ट करके, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, जो आपका रिटर्न और इंटरेस्ट आएगा वो अर्निंग स्पाउस के साथ क्लब हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें कोई भी स्किल्स नहीं यूज कर रहे हैं उस पैसे को अर्न करने में, इसलिए वो अर्निंग स्पाउस के साथ क्लब हो जाएगा। अब यहाँ भी दो केस बनते हैं, पहला केस है स्किल्ड वाइफ और दूसरा केस है एसेट परचेज फ्रॉम पिन मनी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, स्किल्ड वाइफ पर। अगर नॉन अर्निंग स्पाउस स्किल्ड है तो आप उसको सैलरी भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक कैच है, वो सैलरी उसी तरह दे सकता है जैसे एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है। मतलब कि आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने इनसे ये काम लिया है इसलिए मैं इनको इतनी सैलरी दे रहा हूँ। आपको पूरे पेपर वर्क उसमें कंप्लीट करने पड़ेंगे और शो करना पड़ेगा सब कुछ। अब हम लोग सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, एसेट परचेज फ्रॉम पिन मनी। सबसे पहले आप लोगों के मन में एक सवाल आ जाता है इस जगह पे, पिन मनी है क्या? तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पिन मनी क्या है। पिन मनी एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में आदमी लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं इन कंपैरिजन टू लेडीज, बट द कॉन्सेप्ट इज हमेशा आदमी लोग घर चलाने के लिए कुछ पैसा अपनी वाइफ को दे देते हैं और वाइफ जो उन पैसों से कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट मनी इकट्ठा करती है उसे हम लोग कहते हैं पिन मनी। पिन मनी को अगर नॉन अर्निंग स्पाउस इन्वेस्ट करता, उससे कोई भी रिटर्न या इंटरेस्ट जनरेट करता है तो वो नॉन अर्निंग स्पाउस की मानी जाएगी, क्योंकि नॉन अर्निंग स्पाउस ने अपना स्किल्स यूज किया है उस मनी को सेव करने में और रिटर्न और इंटरेस्ट जनरेट करने में अपनी स्किल्स यूज की है, इस कारण से वो इनकम नॉन अर्निंग स्पाउस की मानी जाती है। लेकिन अगर आपको कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर का फोन आता है ये प्रूव करने के लिए कि ये पिन मनी है, तो आपको उस जगह पे प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये पिन मनी है। और पिन मनी फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ही हो सकता है मंथली खर्च का। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अगर मंथली खर्च आपको 30,000 मिला है तो 25,000 पिन मनी है। अगर आप 10-15% ऑफ मंथली इनकम बोलते हैं कि ये पिन मनी है, तो आसानी से इनकम टैक्स ऑफिसर मान भी जाएगा कि हाँ दिस इज पिन मनी। और पिन मनी का कंसेप्ट स्त्री धन के कंसेप्ट से काफी मिलता जुलता है। तो आप समझते हैं स्त्री धन क्या होता है? तो चलिए समझते हैं स्त्री धन क्या होता है। स्त्री धन एक तरह का गिफ्ट है जो कि लेडीज लोगों को उनकी शादी के वक्त मिलता है, अपने रिलेटिव्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने सिबलिंग्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू। स्त्री धन पे कमाया गया कोई भी रिटर्न, इंटरेस्ट अर्निंग स्पाउस के साथ क्लब नहीं होती है, वो आपकी ही इनकम ट्रीट होता है। और जरूरी नहीं है कि शादी के वक्त मिला हुआ गिफ्ट ही केवल स्त्री धन ट्रीट हो। पूरी जिंदगी में आपको जितने भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो एज ए स्त्री धन ही काउंट होते हैं। उसको आप इन्वेस्ट करके रिटर्न्स, इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब आप लोग कुछ और दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं मैं अपनी वाइफ को क्यों ना इनकम टैक्स बचाने के लिए लोन दे देता हूँ। तो ये उतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। अगर आप लोग अपनी वाइफ को लोन भी देना चाहते हैं तो आपको उसमें शो करना पड़ेगा कि मैंने इनको इस पर्पस के लिए लोन दिया। मान लेता हूँ कि आपने अपनी वाइफ को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दिया, तो आपको उसमें शो करना पड़ेगा कि ये बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए हमने इनको लोन दिया है। और इसमें एक और कैच है, आपको अपनी वाइफ से इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करना पड़ेगा और वो मनी पर मंथ आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए और वो इंटरेस्ट आपकी इनकम के साथ क्लब हो जाएगा और आपको उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। और एक और बात यहाँ पे है कि आपकी वाइफ को वो लोन अमाउंट भी चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और केस आता है कि क्या हम लोग अपना जॉइंट अकाउंट खुला लें और कुछ टैक्स इससे बचा सकते हैं?
तो इसका भी जवाब है नहीं, आप कोई भी टैक्स नहीं बचा सकते हैं क्योंकि नॉन अर्निंग स्पाउस कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उस जॉइंट अकाउंट में, इसलिए वो पूरा पैसा अर्निंग स्पाउस का माना जाएगा और अर्निंग स्पाउस को ही पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अब आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं और कैसे नहीं बचा सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कुछ अगर आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ शिवांग।